वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2010 करेक्शन ऑफ एरर्स फ्रॉम फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि करेक्शन ऑफ द एरर्स किस तरीके से किए जाते हैं और किस तरीके से आप जो अपनी एंट्रीज की रेक्टिफिकेशन करते हैं। अगर आपकी एंट्रीज आपसे गलत कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं तो आप किस तरीके से उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है अकाउंटिंग में, अगर हम एक दफ़ा एंट्री पास कर देते हैं तो हम उसको मिटा के फिर दूसरी मतलब उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें उसको काउंटर करने के लिए कोई एंट्री पास करनी पड़ती है जो कि पुरानी जो एंट्री हमने गलत बना दी है उसका इफेक्ट ख़त्म कर देती है। ठीक है, यानी कि उस एंट्री को निलिफाई कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल बैलेंस होता है या ओवरऑल जो हमारी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम करेक्शन ऑफ द एरर्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड बिफोर द क्लोजिंग द बुक्स ऑफ जाकिर एंड कंपनी। तो जाकिर एंड कंपनी की बुक्स जब हम क्लोज कर रहे थे, बुक्स कौन सी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट जब हम जाकिर एंड कंपनी की क्लोज कर रहे हैं तो हमें कुछ फॉलोइंग यानी कि जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हमें कुछ एरर्स नज़र आए। ठीक है, एरर्स नज़र आए यानी कि जो हमारी एंट्रीज हैं वो गलत बन गई और वो जो एंट्रीज हैं वो रियल लाइफ सिचुएशन की रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं करती। ठीक है, यानी कि एक्चुअल में कुछ और हुआ है और एंट्री कुछ और बता रही है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो एंट्री हमसे गलत लग गई है उस एंट्री को ख़त्म कर देंगे। और ख़त्म कैसे करेंगे, उसके अगेंस्ट कोई एंट्री पास कर देंगे जो कि वो पुरानी वाली जो गलत एंट्री है उसको ख़त्म कर देगी और ख़ुद भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो हमें ये समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री पढ़ते हैं। सबसे पहली एंट्री में लिखा हुआ है कि सेल ऑफ ऑल इक्विपमेंट, जब हमने ओल्ड इक्विपमेंट को सेल किया फॉर ₹3,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं वो हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों की जो सेल्स मानते हैं जो चीज़ें हमने रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदी होती हैं। ठीक है, जो कि हमारी इन्वेंट्री होती है, ना कि हमारे इक्विपमेंट होते हैं। इक्विपमेंट क्या होते हैं, जैसे ऑफिस इक्विपमेंट हो गए, ऑफिस की कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, मशीनरी हो गई। तो ये इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि हम ऑफिस के इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं, ना कि रीसेल पर्पज़ के लिए। ठीक है, अब देखो बिजनेस में भी तीन तरह के बिजनेस होते हैं मर्चेंडाइजिंग, दूसरे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, फिर होते हैं आपके सर्विस बेस। ठीक है, सर्विस बेस में ये होता है कि आप तमाम जो रेवेन्यूज है उसमें एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू में से लेस कर देते हो तो आपके पास आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है, अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है कि आपने पहले गुड्स कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालनी होती है। ठीक है, फिर आपके फिनिश्ड गुड्स बनते हैं और फिर आप जो है उसमें से एक्सपेंसेस लेस करके उसमें भी फिर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, जो कि आप इस साल मतलब इस फर्स्ट ईयर की लेवल पे आप मर्चेंडाइजिंग बिजनेस पढ़ रहे होते हो। ठीक है, मोस्टली आपका मर्चेंडाइजिंग बिजनेस हो रहा हो, मतलब उनकी जो है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स वगैरह बना रहे होते हो। ठीक है, अब मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस पहले जैसे इम्तियाज़ है, ठीक है, इम्तियाज़ है, वॉलमार्ट है, ये क्या है, ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। ठीक है, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग कहीं से गुड्स खरीद रहे होते हैं और उनके बाद थोड़ा मार्कअप लगा कर फिर उनको आगे रीसेल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम जो सेल्स हो रही होती हैं, सेल्स में हम सिर्फ वही इन्वेंट्री को बेच के अपना सेल्स मानते हैं जो इन्वेंट्री हमने रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदी होती है। ठीक है, तो ऐसी इन्वेंट्री जो आपने ऑफिस इक्विपमेंट पे खरीदी हुई है आपको, आप इसको जो है नॉर्मल इक्विपमेंट कंसीडर करोगे। और अगर आप आपके बिजनेस से जाता है तो दैट्स मीन कि आपके बिजनेस से ऑफिस इक्विपमेंट या इक्विपमेंट गया हुआ है। ठीक है, ना कि आपकी सेल्स हुई हुई है। तो यहाँ पे जो एंट्री गलत बन गई है वो क्या बन गई है, पहले हम गलत एंट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, वो मैं यहीं पे ऊपर ही कहीं पे करता जाऊँगा। ठीक है, जो भी गलत एंट्रीज होगी या इसके सामने हम कर लेते हैं। ठीक है, वो रफ में हम करेंगे। ठीक है, गलत एंट्रीज ने क्या कर दी, इसने जो इक्विपमेंट को सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि हमने इक्विपमेंट सेल किए और इक्विपमेंट क्योंकि सेल हुए और हमारी सेल्स हुई तो उन्होंने कहा कि हमने जो है गलती से क्या कर दिया। अच्छा, ये पेन काम नहीं करी, लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो एंड गेट द न्यू पेन। अच्छा, मैं फिर से ये एंट्री पढ़ के आपको इसका मतलब समझाता हूँ। ठीक है, देखो, सेल कर दिया ऑल इक्विपमेंट फॉर ₹3,000 वॉज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, उन्होंने इक्विपमेंट सेल किया लेकिन उन्होंने जो है गलती से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। यानी कि उन्होंने कहा कि हमने इक्विपमेंट सेल करके हमारी सेल्स हो गई और हमें कैश आ गया। ठीक है, तो उनसे गलत एंट्री क्या बन गई कि उनके पास कैश आया। ठीक है, कितने का, 3,000 का,
और उन्होंने क्या किया, इक्विपमेंट की जगह पे उन लोगों ने सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिया, कितने की, 3000 की, ठीक है। अब कैश तो उनके पास आया 3000, ठीक है, जो कि एक जो हमारी इकोनॉमिक इवेंट है उसकी कई सही रिप्रेजेंटेटिवनेस करता है, ठीक है। कैश हमें एक्चुअल में मतलब कैश की जो एंट्री उन लोगों ने बनाई सही बनाई, ठीक है। इसी ठीक सिर्फ यहाँ पे जो क्रेडिट साइड वाली एंट्री यहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा घपला कर दिया, यहाँ पे इक्विपमेंट आने थे, इक्विपमेंट की जगह पे उन लोगों ने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सही एंट्री इस तरीके से बनाएंगे कि हम जो है सेल्स को यहाँ पे, क्योंकि ये क्रेडिट हो गई, सेल्स क्रेडिट होने से हमेशा बढ़ जाती है, तो हम सेल्स को डेबिट कर देंगे, ठीक है। जब सेल्स यहाँ पे डेबिट हो जाएगी 3000 से, तो ये डेबिट क्रेडिट आपस में एक दूसरे को निलेफाई कर देंगे, कि दोनों कट जाएंगे, ठीक है। और जो सेल्स का ओवरऑल इफेक्ट है वो 3000 से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो 3000 से सेल्स बढ़ गई थी वो 3000 से सेल्स कम हो जाएंगी। और यहाँ पे हम जो है इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे, जो कि बताएगा कि हमारे यहाँ से बिजनेस से इक्विपमेंट चले गए और कैश आ गया, ठीक है। यानी कि इक्विपमेंट कन्वर्ट हो गए 3000 कैश के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। इनका पैटर्न क्या होता है या फॉर्मेट क्या होता है, वही जर्नल वाला फॉर्मेट होता है, ठीक है। सिर्फ आप यहाँ पे जर्नल की जगह पे लिखते हो करेक्टिंग एंट्रीज, ठीक है। और ऊपर जो है बिजनेस का नाम, जिस बिजनेस की आप जो है करेक्टिंग एंट्रीज बना रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहली एंट्री बना लेते हैं। पहली एंट्री हमारी क्या थी कि हमने सेल्स को कर दिया डेबिट, क्योंकि ये गलती से क्रेडिट हुई थी 3000 से, तो हमने जब इसको डेबिट कर दिया तो दोनों 3000 आपस में कट गया। और सेल्स जो हमारा ओवरऑल जो बुक्स ऑफ अकाउंट पे हमारे सेल्स का जो इफेक्ट आ रहा था 3000 से, जो बढ़ गई थी वो 3000 से कम हो गया, इफेक्ट खत्म हो गया, यानी कि वो एंट्री भी खत्म हो गई, ठीक है। और इक्विपमेंट जो ओरिजिनल एंट्री बननी थी वो हमने यहाँ पे बना ली, इक्विपमेंट जो हमारे बिजनेस से चला गया कितने का, 3000 का, ठीक है। कैश की एंट्री उन लोगों ने सही बनाई थी, तो कैश को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कैश एक्चुअल में आया हमारे पास 3000 का, ठीक है। हमने गलती से उस कैश को जो अपना रेवेन्यू मान लिया, जबकि हमने एक एसेट को दूसरे एसेट पर कन्वर्ट किया था। इक्विपमेंट एज एसेट को हमने कन्वर्ट कर लिया कैश एसेट में, ठीक है। कैश भी हमारा एसेट होता है एज यू नो इट, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है कि पेमेंट ऑफ सेल्स सैलरीज, ठीक है। एक्सपेंस, सेल्स सैलरीज एक्सपेंस क्या होता है, जो कि आप सेल्स पर्सन को सैलरीज देते हो, ठीक है। सो दैट इज सेल्स सैलरी एक्सपेंस वॉज चार्ज टू सेल्स सप्लाईज अकाउंट, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ, हमने पेमेंट की, लिखा हुआ यहाँ पे पेमेंट की, किसके लिए, सेल्स सैलरी एक्सपेंस के लिए हमने पेमेंट की। और वो सेल्स सैलरी एक्सपेंस के लिए हमने पेमेंट की, ठीक है। लेकिन हमने जो एंट्री में सेल्स सैलरी पेमेंट की जगह पे हमने सेल्स सप्लाईज अकाउंट डाल दिया, ठीक है, सेल्स सप्लाईज डाल दिया। यानी कि अब ये गलत शो कर रहा है हमारी एंट्रीज कि हमने पेमेंट की है सेल्स सप्लाईज के लिए, बल्कि एक्चुअली में हमने एक्चुअल में हमने सेल्स सैलरी एक्सपेंस के लिए पेमेंट की है, ठीक है। तो गलत एंट्री क्या बन गई, गलत एंट्री ये बन गई कि हमारे यहाँ से तो कैश गया क्योंकि हमने पेमेंट की थी, ठीक है। और किसके लिए की पेमेंट, सेल्स सैलरी एक्सपेंस के लिए, जबकि गलती से जो है हमने क्या लिख लिया, सेल्स सप्लाईज लिख लिया, ठीक है। यानी कि ऐसी सप्लाई जो कि सेल्स के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो ये हमने गलती से गलत एंट्री बना दी, ठीक है। 6000 से ये डेबिट हो गया और 6000 से ही गलती से हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब देखो, जब सेल्स पेमेंट की है तो इसका मतलब कि कैश तो गया ही गया है हमारे यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि कैश तो जाएगा ही। तो ये वाली एंट्री जो क्रेडिट साइड वाली एंट्री है वो हमने सही बनाई है, ठीक है। खाली डेबिट साइड वाली एंट्री में जो है घपला हो गया, ये सेल्स सैलरी सेल सप्लाईज नहीं आना था, सेल्स सैलरीज आना था इसकी जगह पे, ठीक है। तो हमने गलती से सेल्स सप्लाईज लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सेल्स सप्लाईज अब डेबिट साइड पे ये खुल गया है, ठीक है, क्योंकि सप्लाईज जो है वो सेट होता है, वैसे जब भी हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं तो ये बढ़ता है, ठीक है। तो अब हम जो इसको पकड़ के क्रेडिट साइड पे उतनी अमाउंट से जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को निलिफाई कर देगा, ठीक है। यानी कि 6000 से प्लस में जब हम इसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे 6000 से, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, -6000 हो जाएगा। -6000 प्लस 6000 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या एंट्री यहाँ पे पास करेंगे, अब हम यहाँ पे दूसरी एंट्री ये पास करेंगे कि जो ओरिजिनल जो चीज़ थी उसको अपनी जगह पे लेकर आएंगे, ठीक है। पहले तो ओरिजिनल चीज़ क्या आनी थी, सेल्स सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। सेल्स सैलरीज एक्सपेंस जो है डेबिट होने थे, एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। सेल्स सैलरीज एक्सपेंस को जो है हम डेबिट कर देंगे, ठीक है, कितने से, 6000 से। और जो सेल्स सप्लाईज हैं वो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ताकि सेल्स सप्लाईज जो है वो 6000 से यहाँ पे माइनस में आ जाए, क्योंकि सेल्स सप्लाईज भी एसेट है, एसेट जब भी कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रेडिट हो गया सेल्स सप्लाईज, यहाँ पे ये डेबिट में, तो ये आपस में एक दूसरे को निलिफाई करके 0 आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जो इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो सेल्स सैलरीज एक्सपेंस थी जो कि ओरिजिनली आनी थी डेबिट साइड पे, वो आ गई डेबिट साइड पे 6000 से, ठीक है। और कैश की एंट्री तो हमने बिल्कुल यहाँ पे सही बनाई थी, क्योंकि हमने पेमेंट की तो कैश तो गया ही गया है।
तो जिसकी वजह से हमने कैश को जो यहाँ पे नहीं छेड़ा, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करते हैं, जो कि एंट्री नंबर 3 है। लिखा हुआ है कि रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ मशीनरी वर्थ ₹2000 वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने डिफेक्टिव पार्ट जो है वो किसके, मशीनरी के, ठीक है, कितने के, 2000 के मशीनरी के डिफेक्टिव पार्ट जो हमने रिटर्न कर दिए, और वो हमने गलती से परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। अब देखो, परचेज रिटर्न उस चीज़ को कहते हैं जो इन्वेंट्री हमने रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदी हो, और उस चीज़ पे सेल पर्पज़ के लिए जो हमने सप्लायर से खरीदी है उसको फिर से हम सप्लायर को रिटर्न कर दें, क्योंकि वो डिफेक्टिव हो, या हमें इतनी ज़्यादा, मतलब हमने कोई ज़्यादा अमाउंट में खरीद लिया हो, या चेंज ऑफ माइंड हो गया हो, तो कोई भी रीज़न हो सकता है रिटर्न करने का, ठीक है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ हम रिटर्न कर रहे हैं जो कि हमारे ऑफिस के इस्तेमाल की है, जैसे मशीनरी के कोई पार्ट वगैरह हो गया, ठीक है, तो उस चीज़ को हम परचेज रिटर्न नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या कर दिया कि उन लोगों ने परचेज रिटर्न को जो है वो क्रेडिट कर दिया, ठीक है। क्रेडिट क्या होना था कि डिफेक्टिव जो मशीनरी के पार्ट है वो क्रेडिट होने थे, उसकी जगह पे उन लोगों ने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो एंट्री क्या बना दी इन लोगों ने, एंट्री कुछ इनको जो बनानी चाहिए थी, पहले हम वो एंट्री बनाते जो इनको एक्चुअल में बनानी चाहिए थी, ठीक है। तो रिटर्न किया तो ऑब्वियसली इनको, अगर अकाउंट रिसीवेबल पे इन लोगों ने परचेस किया होगा तो जो है तो इनका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी अकाउंट मतलब कैश की ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो एंट्री इनको एक्चुअल में बनानी चाहिए थी वो ये बनानी चाहिए थी, क्योंकि इन लोगों ने पार्ट रिटर्न कर दिया तो कैश आया, ठीक है। और मशीन जो है वो यहाँ पे हम उसको जो है वो क्रेडिट करते, ठीक है। तो ये सही एंट्री थी, लेकिन उन लोगों ने ये वाली एंट्री नहीं बनाई। इन लोगों ने गलती से कौन सी एंट्री बना दी कि कैश तो आया, कैश की एंट्री उन लोगों ने सही बनाई डेबिट साइड पे, लेकिन क्रेडिट साइड पे उन लोगों ने परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। परचेज रिटर्न उन लोगों ने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अब हमें इनको इस एंट्री को करेक्ट करना है, ठीक है। तो इस एंट्री को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि परचेज रिटर्न जो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया उसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जो है एक दूसरे को निलिफाई हो जाए, मतलब एक दूसरे को ख़त्म कर दें, ठीक है, और ज़ीरो हो जाए, ठीक है। हमारी परचेज रिटर्न ज़ीरो हो जाए, एक दूसरे को ख़त्म कर दे, तो उसको ये परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट साइड के पे जो सेम जो अमाउंट जिस अमाउंट से रिकॉर्ड हुई है उसी अमाउंट से पकड़ के हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि एक दूसरे को क्रेडिट डेबिट आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर दें, ठीक है। और ओरिजिनल जो एंट्री रिकॉर्ड होनी थी मशीनरी की क्रेडिट साइड पे उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, ताकि वो मशीनरी की एंट्री सही हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सी करेक्टिंग एंट्री कौन सी पास करेंगे, एंट्री नंबर 3 होगी। करेक्टिंग एंट्री ये पास होगी कि सबसे पहले हम परचेज रिटर्न को जो है यहाँ पे डेबिट साइड पे कर देंगे, ताकि क्रेडिट साइड वाले परचेज रिटर्न को ख़त्म कर दे, और ये कितने से करेंगे हम, 2000 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्रेडिट साइड पे हमारे यहाँ से क्या गया, मशीन के पार्ट्स गए या मशीनरी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कितने से, 2000 से, ठीक है। तो ये हमारी जो एंट्री हो गई तीसरी। अब हम नेक्स्ट एंट्री पे मूव ऑन करते हैं। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 4, ठीक है। अब एंट्री नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एन अमाउंट ऑफ ₹12,000, ठीक है, 12,000 की एक अमाउंट है, पेड टू रहीम एंड को, ठीक है। रहीम एंड को जो है हमने ये अमाउंट पे की, ठीक है। तो हम अमाउंट क्यों पे करें, हो सकता है कि रहीम एंड को जो है वो हमारा सप्लायर हो, ठीक है, इनसे हम माल खरीदते हों और माल के ऊपर मार्कअप लगाते हों और फिर माल को आगे से सोल्ड आउट करते हों, ठीक है। तो 12,000 हमने इनको पे किया, was incorrectly debited to the account of रहीम ब्रोस, ठीक है। ओरिजिनली हमने किसकी पेबल की सेटलमेंट हमने की रहीम एंड को की, ठीक है। और यहाँ पे गलती से वो जो है वो रहीम एंड ब्रोस हमसे रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। यानी कि ये हमारी मैं यहाँ पे एक जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं, बल्कि यहाँ पे मैं एक पहले रॉन्ग एंट्री बनाता हूँ जो कि हमसे रॉन्ग एंट्री बन गई, ठीक है। पहले हम वो रॉन्ग एंट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने पेमेंट की है, यानी कि हमारे यहाँ से क्या गया, कैश गया, ठीक है। क्या, तो कैश को जो हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कैश हमसे यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, कितने का, 12,000 से, ठीक है। और यहाँ पे जो है अकाउंट पेबल किसका सेटल कर दिया हमने गलती से, अकाउंट पेबल जो हमने वॉज इनकरेक्टली डेबिटेड टू दी अकाउंट ऑफ रहीम एंड ब्रॉस, ठीक है। रहीम एंड ब्रॉस का जो हमने अकाउंट पेबल सेटल कर दिया, जबकि हमने किसका करना था, हमने रहीम एंड को का करना था, हमने गलती से रहीम ब्रदर्स का कर दिया, ब्रॉस का कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रहीम ब्रॉस, ठीक है। तो ये गलती ये जो एंट्री हमने
ये वाली एंट्री जो है आप देख रहे हो जो यहाँ पे, वो हमने गलत बना दी, ठीक है। ये एंट्री हमने गलत बना ली, मतलब ये एंट्री बना ली जो कि गलत है। अभी हम इस एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे, यानी कि कैसी एंट्री पास करेंगे जो कि रहीम ब्रोस का इफेक्ट ख़त्म कर दे, ठीक है। यानी कि इसको जो है हम इतनी अमाउंट से पकड़ के क्रेडिट कर देंगे ताकि इसका अकाउंट पेबल फिर से ओपन हो जाए, ठीक है। अकाउंट पेबल हमने इसका ख़त्म कर दिया जबकि इसका ख़त्म नहीं करना था, ठीक है। तो इसका रहीम ब्रोस का अकाउंट पेबल फिर से हम रीओपन कर देंगे, ठीक है, बाय पुटिंग दिस अमाउंट इनटू क्रेडिट साइड, ठीक है। तो उसको क्रेडिट साइड में पुट करके हम जो इसका अकाउंट रीओपन कर दें अकाउंट्स पेबल, और किसका क्लोज करना है हमने क्लोज करना है रहीम को का, ठीक है, रहीम एंड को हम फिर से डेबिट कर देंगे ताकि हमारा जो ये अकाउंट क्लोज हो जाए, ठीक है, अकाउंट पेबल का। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि एंट्री नंबर 4 लिखेंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स पेबल जो क्लोज करना था एक्चुअल में, क्योंकि अकाउंट्स पेबल एज ए लायबिलिटी जब भी डेबिट साइड पे हम लिखते तो उसका मतलब कि ये क्लोज हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है। अकाउंट पेबल जो क्लोज करना था वो करना था रहीम एंड को का, ठीक है। अब रहीम एंड को का अकाउंट पेबल यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया तो इसका मतलब कि ये क्लोज हो गया कितने से, 12,000 से, ठीक है। 12,000 से ये डेबिट साइड पे एंट्री आ गई। और हमारे यहाँ पे जो एक एंट्री हमने सही बनाई है वो कैश की एंट्री सही बनाई है, ठीक है। तो इस एंट्री को छेड़ने की हमने ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कैश ऑब्वियसली हमारे यहाँ से गया है, चाहे फिर रहीम ब्रोस को जाए या रहीम को गया जाए, कैश जो है वो क्रेडिट साइड पे ही रिकॉर्ड होना था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो जो हमारी एंट्री यहाँ पे बन गई थी रहीम ब्रोस की, इसको हम उठा के, क्योंकि डेबिट साइड पे है बंद हो गई है, इसको उठा के हम फिर से क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ताकि ये बताएगा कि हमारी लायबिलिटी फिर से 12,000 से ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहीम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट्स पेबल किसका, रहीम ब्रोस का, ठीक है, कितने से, 12,000 से, ठीक है। तो ये 12,000 से फिर से क्या कहते हैं ओपन हो गया, और ये 12,000 जो है ये प्लस में, क्योंकि लायबिलिटी जब भी बढ़ती तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और ये वाले जो 12,000 हैं, ये माइनस में है, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई है। तो प्लस माइनस कितना हो गया, ये प्लस माइनस होके हो गया 0, ठीक है। तो ये अफेक्ट, ये जो रहीम ब्रोस का जो अफेक्ट है ये ख़त्म हो गया, ठीक है। एंट्री ख़त्म हो गई, ये वाली ओरिजिनल एंट्री जो आनी थी डेबिट साइड पे वो आ गई, और कैश जो ओरिजिनली जाना था क्रेडिट साइड पे ये चला गया, ठीक है। तो ये एंट्री जो है वो रेक्टिफाई हो गई। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट एंट्री पे। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री है एंट्री नंबर 5, लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाइज वर्थ ₹2,500 रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट में हम वो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जो हम इन्वेंट्री खरीदते हैं रीसेल पर्पसेस के लिए, ठीक है। अब ऑफिस सप्लाइज तो हम ऑफिस ऐसी सप्लाइज हैं या ऐसे एसेट है जो कि हमने ऑफिस के काम के लिए ली हुई है, ठीक है। जैसे पेन हो गया, पेपर हो गया, मार्कर हो गया, ठीक है, स्टेपलर हो गया, ये ऐसी चीज़ें जो कि ऑफिस के कामों में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो हमने उनको भी परचेज अकाउंट में डाल दिया, ठीक है। तो यानी कि हमने पहले यहाँ पे गलत एंट्री कंस्ट्रक्ट कर देते हैं जो कि इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट की हुई है। तो गलत एंट्री हमसे क्या बन गई, हमसे ये गलत एंट्री बन गई कि हमने जो हमारे यहाँ पहले हमने परचेज़ किया ऑफिस सप्लाइज, तो जो है ऑफिस सप्लाइज एक एसेट होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ हमने परचेज़ किया तो हमने क्या चीज़ देकर परचेज़ किया होगा, कैश देकर परचेज़ किया होगा, ठीक है। तो कैश जो है हमारे यहाँ से चला गया एज एसेट, जब भी कैश जो है कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। आपको क्रेडिट और डेबिट के रूल्स मालूम हो, ठीक है, नहीं तो आप करेक्शन ऑफ द एरर्स सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कैश जो है हमारे यहाँ से चला गया 2,500 का, ठीक है। गलत एंट्री में कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ जो कि हमसे गलत एंट्री हो गई, ठीक है। और दूसरा ऑफिस सप्लाइज की जगह पे हमने परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है, डेबिट कर दिया, ठीक है। परचेज इसको हमने डेबिट कर दिया 2,500 से, ठीक है। अब कैश की जो एंट्री बनाई है वो हमने सही बनाई है, जबकि ये वाली जो एंट्री बनाई है वो हमने गलत बनाई है। इसकी जगह पे क्या आना था, ऑफिस सप्लाइज आने थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम जो है वो गलत जो एंट्री हमने बना दी है परचेजेस की उसका इफेक्ट खत्म कर देंगे। परचेजेस अगर आप यहाँ पे आप देखें तो ये डेबिट साइड पे है, ठीक है। तो हम जो इसको उतनी अमाउंट से उठा के क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे ताकि ये एक दूसरे को निलिफाई कर देंगे, जो कि बताएगा कि कभी परचेजेस की 2,500 की एंट्री कभी रिकॉर्ड मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ठीक है। 2005 से हमने परचेज उसको क्रेडिट कर दिया, परचेज ऐसे जब भी जो है करता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, तो इसका मतलब कि ये माइनस में, जबकि ये वाला जो था प्लस में, तो ये आपस में प्लस माइनस होकर ये हो गया 0, और इन लोगों ने एक दूसरे को कर दिया अपने आप को निलिफाइड, ठीक है। और जो ओरिजिनली एंट्री रिकॉर्ड होनी थी वो होनी थी ऑफिस सप्लाइज की, तो ऑफिस सप्लाइज की हमने ओरिजिनली यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, जो कि शो करेगा कि हमने ऑफिस सप्लाइज खरीदे हैं 2,500 के,
ठीक है। और किस पे कैसे ख़रीदे, कैश देके, और कैश की एंट्री हमने सही बनाई थी तो हम इसको जो है फिर से यहाँ पे रेक्टिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारी एंट्री नंबर 6 पे। तो एंट्री नंबर 6 कह रहा है कि भाई कैश रिसीव्ड हुआ है कितने, 5000। कहाँ से, फ्रॉम आंसर वॉज रिकॉर्डेड एज रिसीव फ्रॉम अजरर, ठीक है। अंसार से रिकॉर्ड है, अहरार पे अबरार लिखा हुआ है। अबरार को sorry, let me just read it again. कैश रिसीव्ड 5000, कैश रिसीव्ड 5000 फ्रॉम आंसर से, ठीक है। और हमने गलती से अबरार का अकाउंट रिसीवेबल सेटल कर दिया, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल जो हमने अबरार का कम कर दिया, ठीक है। जबकि किसका कम करना था, मिस्टर अंसार का, ठीक है। क्योंकि अंसार ने जो है हमने अंसार ने जो है हमें 5000 दिए, हमने गलती से अबरार का नाम लिख लिया अंसार की जगह पे, ठीक है। यानी कि एक गलत एंट्री हमने क्या बना ली, कैश रिसीव्ड है तो इसका मतलब कि अकाउंट कैश जो हमारे पास आया, ठीक है। कैश रिसीव्ड इसका मतलब कैश आया, कैश जो है ऐसे जब भी हमारे पास आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। कितने का आया, 5000 का, ठीक है। और उसकी जगह पे हमने अकाउंट रिसीवेबल्स किसका सेटल कर दिया, अंसार को करना था, ठीक है। अंसार का करना था, हमने गलती से अबरार का कर दिया, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे लिखेंगे अबरार, ठीक है। कितने का, 5000 का। तो ये वाली जो कैश की एंट्री थी, कैश तो हमारे पास आना ही था, ठीक है। चाहे फिर अबरार का अकाउंट रिसीवेबल सेटल करते या तो फिर अंसार का, ठीक है। कैश आया तो ये वाली एंट्री सही बनाएगी, ये वाली एंट्री जो हमसे गलत बन गई है, ठीक है। अब हम इसकी करेक्शन करेंगे। करेक्शन किस तरीके से करेंगे कि जो अकाउंट रिसीवेबल अबरार का है वो 5000 से क्रेडिट साइड पे है, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल जब भी जो है वो क्रेडिट साइड पे होता है तो उसका मतलब कि वो कम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि वो एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल एक एसेट है, तो क्रेडिट साइड पे कम हो रहा है तो हम इसको रीओपन कर देंगे डेबिट साइड पे, ठीक है, ताकि एक दूसरे को आपस में निलिफाई कर दें। तो अकाउंट रिसीवेबल अबरार का जो है हम यहाँ पे पहले हम लिखते हैं एंट्री नंबर, ये तो 5 है और ये आ गई हमारी 6, ठीक है। तो अकाउंट रिसीवेबल अबरार के अकाउंट रिसीवेबल को तो पहले हम यहाँ पे उसका इफेक्ट ख़त्म कर देंगे, क्रेडिट साइड पे पड़ा हुआ है उसको उठा के हम कर देंगे डेबिट, कितने से, 5000 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल एंट्री बननी थी क्रेडिट साइड पे जो आनी थी मिस्टर अंसर का अकाउंट, उसको हम जो है वो ओरिजिनली लेकर आएंगे, ठीक है। यानी कि मिस्टर अंसर के जो अकाउंट रिसीवेबल था ये अंसर का, उसको हमने मतलब क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो वो जो है एक्चुअल में रिकॉर्ड हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी जस्ट री एक्सप्लेन इट इन अ क्विक वे, ठीक है। कैश रिसीव हुआ था हमें अंसर से, हमने गलती से अबरार का अकाउंट रिसीवेबल कम कर दिया, ठीक है। हमें अंसार का करना था, हमने गलती से अबरार का कर दिया, तो अबरार का अकाउंट रिसीवेबल जितने से हमने कम किया उतने से हमने फिर से बढ़ा दिया, तो ये इफेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। यानी कि अकाउंट रिसीवेबल जो हमने बढ़ाया और घटाया ये एक दूसरे को उन लोगों ने निलिफाई कर दिया, ठीक है। और जो ओरिजिनल एंट्री आनी थी क्रेडिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल आंसर की, वो हमने अकाउंट रिसीवेबल आंसर की क्रेडिट साइड पे लिख ली, ठीक है। तो यानी कि अब क्या बता रहा है कि कैश है 5000 से और अकाउंट रिसीवेबल सेटल हो गया आंसर का, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।